ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। हमें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है। क्या देखना है दिल दर्पण में? कि हम कहाँ तक पावन बने हैं, हम कितना पावन बने हैं, ये दिल दर्पण में देखना है। प्रश्न है आज की वाणी से, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? हम बाबा के बच्चे कौन सा उत्सव मनाते हैं और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर है, तुम दैवी धर्म की स्थापना अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वो मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते और नाम देते हैं वनोत्सव। प्रदर्शनियां जगह जगह लगती। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। गीत कौन सा होगा बताओ आज की मुरली से? बाबा ने ऊपर सार में भी हिंट दिया है। कौन सा गीत होगा? मुखड़ा देख ले प्राणी। किधर देख ले? जरा दिल दर्पण में। खुद के दिल के दर्पण में देखो खुद का ही मुखड़ा। ओम शांति। ये किसने कहा? यहाँ तो है ही बाबा और बच्चों का सन्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं। ये श्रीमत देने वाला कौन है? उनको भी समझना चाहिए ना। वही बोलते हैं आत्माओं को। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। सबको पता है अपने अच्छे बुरे कर्मों का, तभी तो गंगा स्नान करने का चाव रहता है कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। क्यों? पता है पाप कर्म हुए हैं ना। तो सबको पता रहता है। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं। ये तो जरूर है सब पतित थे। अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्व गुणों का सागर बाबा। सर्व गुणों का सागर बाबा हमें दैवी गुण धारण कराते हैं। वो बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं है। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो।
जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तब ही तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। पहले पहले तो बाबा का परिचय देना चाहिए। ऐसा जो बेहद का बाबा है, जिसके लिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, उस परम पिता की बड़ी महिमा है। कहते हैं शिवाय नमः। अब वो तो स्वर्ग का रचयिता है, जरूर हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाबा का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो बाबा हमें देते हैं। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, अभी नहीं है। जरूर बाबा से ही मिली थी। भारत ही सचखंड बनता है। सच शिव बाबा का ये जन्म स्थान है। ये कोई नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है वो कौन सी? श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। शिव बाबा का तो, श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ है। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते ही तब हैं जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है ना। सतयुग की शुरुआत हो जाती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात। ये बेहद की बात हो गई। रात क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के समय में 4 बातें होती हैं। पहली बात तो ये है, जो चीज़ जैसी होती है उसका स्वरूप वैसा दिखाई नहीं देगा। अंधेरे में कुछ भी पड़ा होगा तो समझ में नहीं आएगा। समझो सामने कुर्सी रखी है तो कभी तो समझेंगे कोई व्यक्ति बैठा है, कभी समझेंगे कोई जानवर होगा। ठीक से उसको समझ नहीं सकते ना। सामने रखा है फिर भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अंधेरा है। ऐसे ही परमात्मा हमारे समक्ष अब हाजिर है, परंतु बुद्धि में अंधेरा है तो समझ नहीं है परमात्मा कैसे हैं, कौन है। दूसरा, रात के समय में मनुष्य रास्ता भटक जाते हैं। समझदार से समझदार भी जो है वो भटक जाता है। तो अभी भगवान के नाम पर भटकन बहुत है। तीसरी बात, रात के समय में करप्शन बहुत होता है। तो आज वो भी बहुत ज़्यादा है। और रात के समय में क्या होता है? भय होता है, भय का माहौल होता है। तो आज भय का माहौल भी चारों तरफ है, चाहे तन की व्याधियों का भय, चाहे मन की व्याधियों में भय, रिश्तों में भय, नातों में भय। अब सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो बाबा का ये बेहद की रात है। हद की रात तो होती ही है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। अब समझ लिया कि रात तो है, परंतु अब हम करें क्या? तो बाबा कहते, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु ज्ञान सूर्य बाबा को कहा जाता है। बाबा ने आकर के अब हमें समझ दी है। पहले पहले तो बाबा और वर्षे का परिचय देना है। समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं गरीब था और अब मैं बादशाह का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए हैं। अभी हम बेहद के बाबा के बने हैं, उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये अच्छी तरह से परिचय देना है
और फिर बाबा के लिखा करके भी लेना है कि हमको बेहद बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है और ये ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, वो फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए, खलास, माना इन रिश्तों से दूर हो गए। यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है, वो गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं। तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं, तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे। सर्वगुणों से संपन्न भी आत्मा थी और संपूर्ण निर्विकारी भी थे, और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहाँ पूजा करने की दरकार नहीं है। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था, अभी पूज्य से पुजारी बने हो। फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसलिए ही गाया जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाबा पूज्य और पुजारी नहीं बनते हैं, बाबा तो सदा पूज्य है ही। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाबा की बैठ पूजा करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, हे परम पिता परमात्मा, ऐसे कहेंगे ना पूजा करते हैं तो। वो तो है निराकार, आत्मा भी है निराकार। शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्मा निराकार शिव। ये आत्मा ने कहा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा। अभी तुम बच्चे ये भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं तो उन्हों की महिमा गाई जाती है। अभी तुम मात पिता उस निराकार को ही कहते हो। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे। उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां प्रैक्टिकल में हो, सन्मुख बैठे हो। हम बाबा के सामने बैठे हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सामने हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तुम जानते हो। शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो कैसे कहेगा कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो और अपने को आत्मा समझो। ये श्री कृष्ण तो कह ना सके, ये तो बाबा ही कह सकते हैं, तो ये बड़ी भूल हुई ना। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा, उन सबको तो सुख मिला हुआ है ना, मिला हुआ था। वही सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने हैं। मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ये तुम्हारा गुप्त जन्म है। गुप्त कहा जाता है धर्माऊ को। तुम जानते हो ये हमारा ईश्वरीय जन्म है। कौन सा जन्म है अभी हमारा? ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं।
जहाँ तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के शालिग्राम बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं। आत्मा की पूजा होती है ना। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया था, तो आत्माओं की भी पूजा करते हैं। परम पिता परमात्मा बाबा के साथ तुम भी सेवा कर रहे हो, तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी बनाते हैं। हम बाबा के दम पर बाबा के साथ सेवा कर रहे हैं। जो मुक्तो मुख्य पहले पहले बाबा का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से थोड़े ही जन्म लेते हैं, वो है ही निराकार। शिव पुराण की बात फिर से याद आती है। स्पष्ट लिखा है, मैं ब्रह्मा के ललाट में प्रकट होता हूँ। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, तो आत्मा को खिलाते हैं ना। आत्मा ही स्वाद लेती है, कड़वा मीठा दुख सुख ये आत्मा को भासता है। आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा को सुख व दुख तब भासता है जबकि शरीर है। बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण करा करके सजा देते हैं। गर्भ जेल में सजा खाते हैं, त्राही त्राही करते हैं, बस मुझे छुड़ाओ। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है ना। बाहर आना ही नहीं चाहते हैं दुनिया में, ये दृष्टांत है। सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहाँ कोई पाप होता ही नहीं है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र कंचन काया होते। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, पाप करेंगे तो ये चोला छोड़ करके विश्व वैतरणी नदी में जाना पड़ेगा। तो आत्मा जब गर्भ में होती है तो कितना कीचड़ पट्टी के बीच में उसका शरीर बन रहा होता है नया। तो ये विश्व वैतरणी नदी ही तो है। कहते हैं उसमें उल्टे गोते खाने पड़ेंगे, उल्टा लटकना पड़ेगा। तो बच्चा भी इतना कीचड़ के अंदर होता, आत्मा इतना परेशान होती क्योंकि बोल नहीं सकती, हिलडुल नहीं सकती, तो इतना बंधन और इतनी परेशानी, तो वो विश्व वितरणी नदी ही होती है। तो अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं। नाम ही है अजामिल जैसे पतित, बहुत पाप करते हैं। पावन माना निर्विकारी, मूल बात ही विकार की है। इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, तो उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित हैं, इसलिए गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राम परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, राजा राम नहीं। राजा राम तो श्री रामचंद्र जी के लिए कहा और पतित पावन राम शिव बाबा के लिए कहा। मैं तो राजा महाराजा नहीं बनता हूँ, श्री लक्ष्मी महारानी नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ। शरीरधारी जो हैं वो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं हूँ निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ,
मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके ललाट में अवतरित होता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम सो देवी देवता थे, फिर शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। मैं तुमको समझाता हूँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाबा कहते हैं, इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा। बेहद का बाबा बेहद सुख का वर्षा देंगे ना। लौकिक बाप से तो अल्पकाल सुख का वर्षा मिलता है। अमरलोक में आदि मध्य अंत सुख है और यहाँ आदि मध्य अंत दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं। कौन सुना रहे अमर कथा? अमरनाथ शिव बाबा। फिर पार्वतियाँ क्या करती है? कथा सुनते सुनते सो जाती है। सोए भी नहीं तो भी ध्यान मुरली सुनते सुनते भटक जाता है। तो भटकना नहीं। सत्यनारायण की कथा भी वो सुनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे। पवित्रता, स्वास्थ्य, समृद्धि थी। कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे। नाम ही है स्वर्ग। भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई धर्मखंड आदि वहाँ नहीं थे। झाड़ का थुर तो होगा ना, थुर में कौन रहते हैं? बरोबर देवी देवताओं के चित्र है, वो था फाउंडेशन। परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं। अभी उन्हों की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। आओ तो हम आपको समझाएं, तुम सच सच स्वर्ग का राजकुमार कैसे बन सकते हो। इस समय तो सब पतित हैं। कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते हैं सब धर्म मिलाकर एक हो जाए, परंतु ये कैसे हो सकता है? एक धर्म तो सतयुग में ही था। एक मत, एक भाषा थी, ताली नहीं बजती थी। विश्व के मालिक थे और कोई धर्म नहीं था। वो कैसे बने, फिर और धर्म कैसे आए, ये कोई भी बुद्धि नहीं चलाते हैं। जब बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं तभी पतित पावन बाबा आते हैं और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती है और धर्मों की तो पावन आत्माएं ऊपर से आती है। पहले धर्म स्थापक आते खुद, फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते हैं, आओ। उनको तो सतो रजो तमो में आना ही है। जो भी आते हैं सबको सतो रजो से फिर तमो बनना ही है। परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो। अभी हम क्या बनते हैं? पतित से पावन। कौन बनाते हैं? पतित पावन शिव बाबा बनाते हैं। सब बुलाते हैं, परम पिता आओ, आकर के हमको स्वर्ग में ले जाओ। कहते ना, जहाँ सुख चैन पाए ऐसी दुनिया में ले चलो। वो हेवन माना स्वर्ग, कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं। तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता है। स्वर्ग को कहा जाता। तुम्हारा सैपलिंग लग रहा है, वो फिर जंगल के कांटों का सैपलिंग लगा रहे हैं।
रात दिन का फर्क है, उनका भी उत्सव मनाते हैं। वनोत्सव, झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते हैं। तुम दैवी धर्म स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो। रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो। कांटों से फूल बनाना ये तुम्हारा रोज का उत्सव है। रोज हम बाबा के बच्चे बाबा के आदेश पर मान चलने की सेवा करते और औरों को भी फूल बनाने की सेवा करते बाबा की शक्ति से, है ना। बागवान फिर जरूर इतना इनाम भी देंगे। बच्चों ने गीत सुना, हे प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो, तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, ये देखना है। कोई अवगुण तो नहीं है। भल तूफान तो खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को भी नहीं है। बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। उल्टे सुल्टे संकल्प तो खूब वार करेंगे। मजबूत रहना है, इसमें मुरझाने की बात नहीं है। बाबा से योग तोड़ नहीं देना है। सबका खिवैया वो बाबा है। बहुत तूफान आएंगे, सब एक तरफ हो जाएंगे। कोई हमारा चार्ट कैसा भी बताए, परंतु खुद को अच्छे से एनालाइज करके, हमें खुद को अच्छे से रियलाइज करके हमें अपना बाबा से संबंध एक्यूरेट रखना है। घबराना नहीं है। कहानी भी सुनाते हैं ना, 100 व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर गए और रास्ते में बहुत भयानक तूफान और बिजलियां कड़कने लगी। बारिश आई, बहुत तेज मूसलाधार बारिश पड़ रही है। तो क्या हुआ, किसी ने ऐसा कहा कि जरूर हमारे में से कोई पापी है, उसके कारण हम सब के ऊपर ये आपदा आई है। हम पापी की छंटनी कैसे करें। तो एक बहुत धर्म के नाम पर चलने वाला था, तब तक उसकी बात हुई नहीं थी। तो सबने एक राय निकाली कि सामने जो 100 कदम दूरी पर पीपल का पेड़ है, उसको हाथ लगा करके आओ, जो पापी होगा उस पे बिजली गिर जाएगी। अब जाने लगे डरते डरते सभी। 1 गया, 2 गया, 30 गए, 50 गए, बिजली नहीं गिरी तो थोड़ा थोड़ा हौसला बढ़ने लगा। फिर जैसे 80 तक पहुंचने लगे तो जो 20 बचे उनका हौसला डामाडोल होने लगा। 90 गए, 95 गए, 98 गए, 99 गए। एक थोड़ा राम राम करता था, वो धर्माऊ व्यक्ति था। अब 99 व्यक्ति चले गए, एक बच गया। तो सबको अंदर ही अंदर समझ में आ गया कि ये पापी है, इसकी वजह से हमें ये आपदा का सामना करना पड़ रहा है। और पूरा जैसे कि समाज ही अपोजिशन में हो गया उसके, तो क्योंकि 100 लोगों का ग्रुप, उसमें से 99 उसके विरुद्ध हो गए। वो बेचारा डरे कि मैं जाऊंगा और बिजली गिरेगी। बहुत डर गया, जावे ही ना। फिर भी हिम्मत करके राम राम की धुन लगा करके, राम के साथ अपने मन की डोरी जोड़ करके गया। जैसे ही पीपल को हाथ लगाया, जोरदार बिजली कड़की और बिजली गिरी। किधर गिरी पता है? जो 99 थे ना, उनके ऊपर। जो एक था वो बच गया। मौसम साफ हो गया एकदम। फिर वो राम राम करता गया। तो पहली बात तो ये है कि खुद को अच्छे से देखना है, मेरे में क्या कमियां हैं, मुझे क्या पुरुषार्थ करने का है। फिर उसके बाद चाहे जो मर्जी तूफान आ जाए, घबराना नहीं है। और बाबा से योग भी हमारा टूटना नहीं चाहिए, है ना।
तो बाबा कहे मैं हूँ ही खिवैया। विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है, उसे तुम योग बल से पार करते हो। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदियाँ बहती हैं। यहाँ तो केरोसिन की, मिट्टी के तेल की, रक्त की नदियाँ बहती हैं। ऐसा ही यूज़ करते रहते हैं, घासलेट, रिफाइंड, तरह तरह के। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहाँ हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, माया ने दुखी बनाया है, गृहस्थ व्यवहार को अधर्मी बना दिया है। वहाँ है गृहस्थ व्यवहार धर्मी। अधर्मी क्यों बना दिया? क्योंकि कुछ मन के लोभी व्यक्तियों ने, सुख के लोभी व्यक्तियों ने कह दिया गृहस्थ में है तो जैसे मर्जी विकारों में गोता खाते रहो, सब माफ़ है। तो अधर्मी बना दिया ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। अगर आज के शास्त्र भी उठाएं तो उनमें भी ये बात नहीं है, घोर निंदा की गई है। और इसमें बहुत नियम लगाए गए हैं विषय वासनाओं के भी, कि पुण्य तिथियां हैं उनमें पवित्र रहना है बिल्कुल। परंतु हमारे सामने इस ढंग से पेश कर दिया गया कि गृहस्थी है तो माना लाइसेंस होल्डर है, ऐसे थोड़ा ही होता है। अभी तुमको बाबा श्रेष्ठाचारी दैवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं। पहले पहले मुख्य है बाबा का परिचय। तुम बाबा का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। ये तो दुख धाम है। तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्ति धाम। इसलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। ये याद रखो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए। फिर हम कल आकर राज करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो, कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, योग बल से विषय वैतरणी नदी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। दूसरी बात है, पूजनीय बनने के लिए बाबा के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने। ट्रस्टी बन, माना निमित्त बन, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में रहिए, प्रवृत्ति मार्ग में रहिए, परंतु अलौकिक सेवा, बाबा के घर की भी सेवा संभालिए। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है। गृहस्थ में रह करके भी, अगर प्रवृत्ति में रह करके भी बाबा के आदेश के अनुसार चल रहे हैं तो बाबा के उसका भी प्राप्ति होता है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ में कर रहे हैं काम तो वो काम है, नहीं, बाबा के आदेश से चल रहे हैं तो वो भी सेवा है। तो डबल सेवा करनी है, परंतु लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को निमित्त समझ जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी, अपनी प्रवृत्ति समझते हैं, उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं
तो बोझ किस बात का? ये बाबा ने 20 अक्टूबर 1970, शायद 1970 ही है, उस मुरली में बाबा ने खास कहा है कि बच्चे जो है वो गृहस्थी बन जाते हैं। गृहस्थी होगा तो क्या होगा? वो चिल्लाएंगे, है ना, परहेज नहीं रखते हैं। तो 20 अक्टूबर 1975 की मुरली में बाबा ने बोला है बच्चे गृहस्थी बन जाते हैं, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे ही करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा अपनी जिम्मेवारी नहीं समझो ना, बाबा की जिम्मेवारी है, मैं निमित्त मात्र हूँ। 20 अक्टूबर 1975 की मुरली में बाबा ने बोला है। स्लोगन है सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो, तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, तो भाग्य रूपी परछाई सदा आपके साथ रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली और आज का सोमान है मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति जी सभी को।